नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। ऑटो चालक की बेटी को यूपीएससी में मिली सफलता, मुस्लिम बहुल इलाके में छाया जश्न का माहौल। विशेष जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ तीव्र आंदोलन, जिलाधिकारी कार्यालय पर निकाला मोर्चा। यवतमाल जिले में 2.5 साल में 2500 रुपए के मामले दर्ज, चोरों को पकड़ना चुनौती। साइकिल का कट लगने पर पीटा, पुसद के शिवाजी चौक से उड़ाई दोपहिया और पड़ोसी को कर दिया घायल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परिणाम 2024 आयोग की आधिकारिक वेबसाइट यूपीएससी गवर्नमेंट इन पर घोषित कर दिया गया है। देश में बेहद प्रतिष्ठित मानी जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। यूपीएससी की परीक्षा में शक्ति दुबे ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया। हर्षिता गोयल दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात यह है कि पुणे के अर्चित डोंगरे पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह अदिबा अहमद ने 142वीं रैंक हासिल की है। महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस बनने की संभावना है। अदिबा अनफ अशफाक अहमद यवतमाल जिले की रहने वाली हैं। अदिबा ने पहले एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था, लेकिन दूसरे प्रयास में वह शॉर्टलिस्ट हो गई है और 142वीं रैंक के साथ उन्हें आईएएस पद मिलने की पूरी संभावना है। अदिबा की सफलता यवतमाल जिले की लड़कियों के लिए प्रेरणा है। बता दें कि अदिबा के पिता ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। उन्होंने अपनी बेटी अदिबा की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। अदिबा की प्रारंभिक पढ़ाई यवतमाल शहर के जिला परिषद उर्दू स्कूल से हुई। यहाँ से कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने उच्च शिक्षा के लिए पुणे की राह पकड़ी। पुणे में रहते हुए अदिबा ने कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ ही यूपीएससी करना शुरू किया। यूपीएससी की पहली परीक्षा में विफल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर से परीक्षा की तैयारी में जुट गई। यूपीएससी के दूसरे टर्म में अदिबा ने 142वीं रैंक हासिल की। अदिबा की सफलता पर माता पिता सहित मुस्लिम समुदाय में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। यवतमाल शहर में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की उपस्थिति में विशेष जन सुरक्षा विधेयक के खिलाफ मंगलवार 22 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। विधायक बालासाहेब मांगुलकर के नेतृत्व में यह मोर्चा निकाला गया। उक्त विधेयक विधानसभा विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। चेतावनी दी गई कि इस विधेयक से व्यक्तियों और संगठनों पर गंभीर प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है तथा इसका राजनीतिक और सामाजिक उत्पीड़न के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। इसका पत्रकारिता, सामाजिक आंदोलनों और नागरिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस विधेयक को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई, क्योंकि इससे महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक मूल्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। निवेदन सौंपते समय विधायक बालासाहेब मांगुलकर, भारत जोड़ो अभियान के आयोजक उत्तमराव खंडारे, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर बबलू उर्फ अनिल देशमुख, कृषि उत्पाद बाजार समिति के अध्यक्ष रवि ढोक, पूर्व नगराध्यक्ष संतोष बोरले, यवतमाल जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद बागड़े, कृष्णा पुसना के एडवोकेट जय सिंह चौहान, सीमा तेलंगे, दीपक मेश्राम, स्नेहल रेचे, ओम तिवारी, नंदू कुड़मेथे, नईम पहलवान, शैलेश गुल्लाने, जरार खान, दत्ता हाड़के, राजिक पटेल, सचिन मनवर, प्राध्यापक पंढरी पाठे, पंडित कामले, कैलाश सुलभेवार, गिरीश दोनाडकर, छोटू सवाई, बालू काले, राजू गिरी, देवा खंडारकर, अमन निर्माण, अशोक पुसदकर, अभिलाष खंडारे, जावेद अख्तर सहित शहर के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछले 2.5 साल में जिले में 2500 से अधिक चोरियां हुई। पुलिस इनमें से कुछ घटनाओं में चोरों को पकड़ने में सफल रही। हालांकि सैकड़ों घटनाओं की जांच अभी भी लंबित है। पुलिस के सामने चोरों को पकड़ने और नागरिकों की संपत्ति वापस दिलाने में बड़ी चुनौती है। कई जांचें लंबित होने के कारण अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नागरिकों को उनकी चोरी हुई संपत्ति वापस मिल सकेगी। यवतमाल जिले में 2023 में चोरी की 1142 घटनाएं घटित हुई। इसी तरह 2024 में 942 घटनाएं घटित हुई। 2025 में हुई चोरी की संख्या अभी तक अपडेट नहीं की गई है, फिर भी यह संख्या लगभग 2500 बताई गई है। पिछले 2.5 साल में जिले में इतनी बड़ी संख्या में चोरियां हो चुकी है। हालांकि जिला पुलिस बल 25% घटनाओं को भी सुलझाने में सफल नहीं हो पाया है, इसलिए सैकड़ों घटनाएं अभी भी पुलिस की जांच के अधीन है। यह जांच पिछले कई महीनों से लंबित है, इसलिए शिकायतकर्ता भी जो पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, अब इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उन्हें उनका चोरी हुआ सामान या संपत्ति वापस मिलेगी या नहीं। इसलिए जिला पुलिस बल के सामने अब सैकड़ों चोरी की घटनाएं में शामिल चोरों को पकड़ने की बड़ी चुनौती है।
अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।